बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक अदद सर्किट ब्रेकर है जो कि 3 पोल का है और ये जो सर्किट ब्रेकर है इसको हम कहते हैं MCCB। MCCB का पूरा जो बनता है जुमला वो है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर और ये Hyundai कंपनी का है, 50 एम्पेयर का है और इसका मॉडल नंबर है HBH103। तो व्यूअर्स, ये जो मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर यानी कि MCCB होते हैं स्पेशली हायर करंट्स रेटिंग्स के, तो इसके अंदर एक फंक्शन होता है शंट ट्रिप का। जैसा कि आप यहाँ पर एक देख रहे हैं एक स्टिकर लगा हुआ है शंट ट्रिप का। तो ये एक फंक्शन है शंट ट्रिप जो कि इस सर्किट ब्रेकर को किसी इमरजेंसी में या किसी प्रॉब्लम के टाइम पे ट्रिप कराना होता है। तो इसको ट्रिप कराने के लिए एक फंक्शन जो कि शंट ट्रिप है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि ये शंट ट्रिप क्या होता है और ये कैसे काम करता है। हम आपको सर्किट ब्रेकर खोल के इसका अंदर शंट ट्रिप भी दिखाएंगे कि ये शंट ट्रिप है और किस तरीके से ये काम करता है। इसके अलावा हम इस MCCB की कुछ 2-4 मालूमात और भी आपको बताएंगे जो कि बड़ी काम में आने वाली है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले बात ये है कि शंट ट्रिप जो है ये एक सोलेनॉइड होता है। चलिए हम आपको थोड़ा सा नजदीक करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये शंट ट्रिप का स्टिकर है। इसके अंदर जो शंट ट्रिप की जो सोलेनॉइड कॉइल लगी हुई है वो 200 से 480 वोल्ट 50-60 हर्ट्ज तक काम करती है AC वोल्टेज। और ये देखिए छोटा सा एक सर्किट दिया है। इस सर्किट में ये है कि यहाँ से पावर आई, ये एक स्विच है नॉर्मली ओपन का। इसको अगर किसी भी तरीके से पुश किया जाए तो आगे ये रजिस्टर बना हुआ है, ये एक शो कर रहा है कॉइल को या हमारे सर्किट को, सोलेनॉइड की सर्किट को, सोलेनॉइड की कॉइल को। तो उसके बाद सर्किट मुकम्मल हो जाता है। तो उसके बाद ये शंट ट्रिप है, उसकी कॉइल जो है, सोलेनॉइड कॉइल जो है वो हमारे ब्रेकर को ट्रिप करा देती है। तो इसके लिए आमतौर पे क्या होता है कि जो बड़े सर्किट ब्रेकर होते हैं उसके अंदर 2 तारें बाहर निकली होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, ये देखिए बैक साइड पे ये आपको 2 तारें नजर आ रही हैं। बॉटम साइड पे ये शंट ट्रिप सोलेनॉइड की कॉइल जो है उसकी 2 तारें हैं। यहाँ से हम जिस वक्त भी इस ब्रेकर को, इस कॉइल को 200 से 480 वोल्ट के दरमियान में कोई भी AC वोल्टेज देंगे तो ये हमारा सर्किट ब्रेकर जो है ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा। अब ये हमें ज़रूरत कब पड़ती है? अब मिसाल के तौर पे खुदा न खासा कोई एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, तो हम यहाँ पर अपना कोई ESD स्विच यानी कि इमरजेंसी शट डाउन स्विच कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो फेज फेलियर रिलेज होती हैं या अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज की रिलेज होती हैं, व्हाटएवर किसी भी किस्म का सिस्टम आप चाहते हैं कि ऐसा हो कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से हमें ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप कराना हो, तो हम ऑटोमेटिकली सिस्टम के जरिए या स्विचेस के जरिए हम रिमोटली इसको ट्रिप करा सकते हैं। अब ट्रिपिंग क्या होती है? ट्रिपिंग ये होती है कि ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाए। सबसे पहले जब भी आप कोई भी सर्किट ब्रेकर लेते हैं तो आप उसकी ट्रिपिंग चेक करते हैं। इस तरीके का एक नॉब सी होती है, इसको आप प्रेस करेंगे। जो मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। ये मैंने इसको प्रेस किया, ये मैकेनिकली मैनुअली ट्रिप हो गया। और ट्रिप की निशानी ये होती है कि ये जो नॉब है ना ऑन हालत में होती है ना ऑफ हालत में होती है। तो बहरहाल ये एक जनरल प्रोसीजर होता है किसी भी सर्किट ब्रेकर को टेस्ट करने के लिए कि आया ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो सकता है, इसके अंदर ये जो क्वालिटी है वो अभी है या खराब हो गई है। और जब कोई सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाए तो सबसे पहले उसको ऑफ करते हैं। ऑफ करने के बाद फिर ऑन करते हैं। अदरवाइज अगर वहीं ट्रिप से अगर ऑन करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा। तो चलिए अब हम आपको इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन करा देते हैं कि हम यहाँ पर इसके जो हैं ये वोल्टेजेस देते हैं 220 वोल्ट और उसके बाद इसको ट्रिप कराते हैं। चलें व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने जो है यहाँ पर 220 वोल्ट पावर जो है वो कनेक्ट कर दी है। इसको आप फेज टू फेज यानी कि 2 फेज भी दे सकते हैं क्योंकि ये 480 वोल्ट तक काम करता है। तो हमने इसको यहाँ से ये न्यूट्रल दिया है और हमने फेज को इस स्विच के थ्रू दे दिया है। ये स्विच हमारा कोई भी ESD या इमरजेंसी स्विच हो सकता है, कोई भी हमारी सेफ्टी इक्विपमेंट हो सकता है जहां से हमने इसकी शंट ट्रिप को या शंट ट्रिप कॉइल को कंट्रोल करना है। जो ही हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारा जो फेज है इधर से यहाँ पर आएगा और हमारी जो शंट ट्रिप की कॉइल है उस पर चला जाएगा और ये हमारा ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। चलिए अब इसको मैं प्रेस करता हूँ और देखते हैं कि ट्रिप होता है या नहीं।
ठीक है, ये देखिए ये ट्रिप हो गया, सेंटर में आ गया। यही इसका फंक्शन है कि जब भी इसको 220 वोल्ट यहाँ से मिलेंगे, ब्रेकर आपका ट्रिप हो जाएगा और आपकी आगे की चीजें जो कि इस ब्रेकर पे चल रही थी वो सेव हो जाएंगी, वहां से पावर डिस्कनेक्ट हो जाएगी। चलिए अब हम क्या करते हैं कि इस ब्रेकर को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद देखते हैं कि ये ट्रिप कैसे होता है और शंट ट्रिप का हार्डवेयर जो अंदर सोलेनोइड की जो कॉइल वगैरह है, प्लंजर वगैरह जो है वो कैसा है और कैसे काम करता है। चलिए अब इसको खोलते हैं। चलें व्यूअर्स, हमने इसका जो कवर है, टॉप कवर, ये उतार के हमने इसके ऊपर से यहाँ पे रख दिया है। इसको हम मजीद साइड पे कर देते हैं और इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सिस्टम और फंक्शन है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वो हमारी शंट ट्रिप की कॉइल है और अगर आपको इस साइड से देखें तो ये देखिए लिखा हुआ है AC 200/480, ये इसके कॉइल के वोल्टेज लिखे हुए हैं। जब इसको वोल्टेज मिलते हैं इसमें मैग्नेट पैदा होता है और मैग्नेट पैदा होने के बाद ये हमारा जो स्प्रिंग नज़र आ रहा होगा, ये इसका जो है प्लंजर है, इसको ये अपनी तरफ खींच लेता है और खींचने से हमारी ट्रिपिंग होती है। उसके बाद और बात बता दें कि ये आपको जो चीज़ नज़र आ रही है, पट्टी नज़र आ रही है, यहाँ पर वो लीवर है जिसको हम मैनुअली प्रेस करते हैं, प्रेस करके ट्रिप करवाते हैं इसको चेक करने के लिए। ओके, और ये ट्रिप कैसे होता है कि देखिए ये आपको बैकोलाइट की प्लेट नज़र आ रही है। बेसिकली इस प्लेट को थोड़ा सा आगे करना होता है, इसको प्रेस करेंगे, ये वाली प्लेट यहाँ पर इसके साथ जो है वो जोड़ी हुई है। जब ये यहाँ से इसको प्रेस करते हैं तो ये पूरी की पूरी जो प्लेट है आगे हो जाएगी और ये हमारा ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। इसी तरीके से जब हम ये शंट ट्रिप की कॉइल के ऊपर वोल्टेज जब देते हैं, इसमें मैग्नेट बन के जब इसको प्रेस करता है तो ये वाला जो लीवर है ये इस प्लेट को अपनी तरफ खींच लेगा ऐसे करके और ये ट्रिप हो जाएगा। तो दो तरीके ये हो गए इसको ट्रिप करवाने के। ये हमारा मैनुअल है तरीका, इससे हम मैनुअली चेकिंग करने के लिए, ब्रेकर को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं और वो भी आपको दिखा देता हूँ कि वो लीवर कौन सा है। ये देखिए ये वो लीवर है, ये वो लीवर है, ये वाला लिखा हुआ है यहाँ पर पुश टू ट्रिप। तो ये वो लीवर है प्लास्टिक का जो कि हमारी पट्टी को प्रेस करता है। उसके बाद ये हमारी वो शंट ट्रिप की कॉइल है। ये देखिए अगर आपको एक तार यहाँ से नजर आ रही है, एक तार ये है और दूसरी तार प्रॉब्ली इसके नीचे है। उसके बाद जो तीसरी ट्रिपिंग है, दो ट्रिपिंग हो गई, ये टेस्ट करने के लिए मैनुअल, ये हमारी कोई भी इमरजेंसी सूरत में एक्सटर्नली अगर हमने इसको शंट ट्रिप के जरिए अगर इसको ट्रिप करवाना हो तो उसकी ट्रिपिंग यहाँ से है। और तीसरी ट्रिपिंग वो है कि जब ये ऑटोमेटिक से ट्रिप होना होता है उस सूरत में जबकि हमारे इस ब्रेकर की जो कैपेसिटी है करंट हैंडलिंग की उससे करंट एक्सीड कर जाए तो फिर ये ट्रिप होता है या कोई शॉर्ट सर्किट हो। दूसरी बात व्यूअर्स मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 50 लिखा हुआ है, 50। तो ये जो तीन पट्टियां हैं ये तीनों इसके फेज की हैं, करंट इन पट्टियों में से गुजरता है। और 50 मतलब ये है कि ये पट्टियां जो हैं ये 50 एम्पेयर की हैं क्योंकि ब्रेकर ही 50 एम्पेयर का है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि ये जो हमारी तीन पट्टियां हैं 1 2 3 उनके ऊपर ये आप देखेंगे ये आपको स्क्रू नजर आ रहे हैं, ये इनकी एडजस्टमेंट है। ये इस पट्टी और इस पट्टी के दरमियान का जो फासला है उसको एडजस्ट करते हैं। और उसके बाद ये देखिए ये इन्होंने लॉक टाइट लगाया हुआ है इसको लॉक करने के लिए, एडजस्ट करने के बाद इसको लॉक कर देते हैं। ओके, अब इस पट्टी का कमाल क्या है, इस कैसे काम करती है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि एक पट्टी होती है जिसको हम बोलते हैं बाई मेटल। तो ये वो पट्टी है, प्लेट है बाई मेटल जो कि दो प्लेटें जोड़ी होती हैं। जब इसमें से करंट गुजरता है तो ये पट्टियां मुड़ती हैं, यानी कि ये टेढ़ी होती हैं। जिस वक्त करंट गुजरेगा ये हीट होंगी और हीट से ये एक तरफ को टेढ़ी होंगी, यानी कि ये इस तरफ को, अगर मैं इसको कहूँ तो ये इस तरफ को टेढ़ी होंगी। ये इन बाई मेटल की यानी कि दो मेटल की खासियत होती है क्योंकि जितने मेटल होते हैं उनको अगर हीट दी जाए तो वो फैलते हैं और फैलने के बाद वो अपनी शक्ल चेंज करते हैं। इसमें दो मेटल लगाए होते हैं, एक की फैलने की इस्तिताअत कम होती है, एक की ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये फैलने के साथ बेंड हो जाते हैं। तो ये 50 एम्पेयर से ज्यादा जब करंट गुजरेगा तो ये बेंड होके और यहाँ पर आके इस प्लेट को प्रेस करेगी इस तरफ और ये हमारा ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ये ऑटोमेटिकली करंट ज़्यादा होने की वजह से ट्रिप ये होगा। चलिए व्यूअर्स, हम इसको यहाँ से आपको टेस्ट करके दिखाते हैं कि इसको हम जब प्रेस करेंगे तो हमारा ब्रेकर ट्रिप होना चाहिए। ये हमने इसको
प्रेस किया, हमारी नॉब थी जो कि निकल के भाग गई। ये देखिए ट्रिप हो गया। अब इसको जब आपने रीसेट करना है तो पहले इसको नीचे करना है, उसके बाद इसको आपने ऊपर करना है। ये आपका बन गया। उसके बाद हम आपको मैनुअली यहाँ से इसको, जो हमारी कॉइल का प्लंजर है, यहाँ से ट्रिप करके दिखाते हैं। ये देखिए, ठीक है। ये चूंकि हमारा फिक्स नहीं होता इसलिए ये बार बार भाग जाता है, ठीक है। तो हमने आपको यहाँ से भी दिखाया कि किस तरीके से इसको हम प्रेस करते हैं तो ट्रिपिंग होती है, और हमने यहाँ से बताया कि किस तरीके से ये प्लंजर जो है इसको ट्रिपिंग करवाता है। दोबारा इसको रीसेट करते हैं। ये ऑफ हो गया, ये हमने ऑन कर दिया। अब हम ये एज्यूम करते हैं कि इनमें से कोई सा भी एक फेज जो है, ये पट्टी जो है ये बेंड होके उसको ट्रिप कराएगी। ये देखिए, ठीक है। अब ये इसने तीसरे तरीके से इसको जो है वो ट्रिप करवाया है। तो बहरहाल ये वो इसका मैकेनिज्म था ब्रेकर का। ये हमारा जो है वो शंट ट्रिप कॉइल या उसका मैकेनिज्म या उसका सिस्टम है। ये हमारा मैनुअल ट्रिपिंग का है और ये हमारा ओवर करंट की ट्रिपिंग है। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर से फ़ायदा हुआ होगा और आपको पता चला होगा कि सर्किट ब्रेकर एमसीसीबी कैसे ट्रिप होते हैं। बाई मेटल प्लेट्स के बारे में आपको दोबारा बता दिया है और इनके फंक्शन के बारे में बता दिया है। तो यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।